गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन पढ़े। आज हम विविध प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास जो विविध प्रश्नावली 5 है उसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 -1 2 3 हो तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या निकालना में A इनवर्स, यानी मैट्रिक्स A का मान दिया गया है और A इनवर्स की वैल्यू हमें पूछ रहा हूँ। अब यहाँ जो मैट्रिक्स है वो किस कोटि की, वो 2/2 कोटि की है। इसका मतलब हम A इनवर्स निकालते हैं। A इनवर्स का मतलब होता है आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह। तो आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन में A का सारणिक। ये A इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आव्यूह A की सारणिक। तो आव्यूह A की सारणिक की वैल्यू निकालो। ओके, तो A का सारणिक इज इक्वल टू 1 -1 2 3 कितना है आपके पास, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, -2 को 1 से किया तो -2 माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब एक का सारणिक इज इक्वल टू कितना आया, 5, नॉट इक्वल 0। यानी आव्यूह A की सारणिक का मान 5 है, 0 नहीं है। इसका मतलब आव्यूह A का हम क्या निकाल सकते हैं, A इनवर्स। यदि आपके पास आव्यूह A की सारणिक का मान 0 आ जाता तो हम इसका A इनवर्स नहीं निकाल सकते, संभव ही नहीं होता, क्योंकि नीचे 0 आएगा। किसी भी मैट्रिक्स के नीचे 0 लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, कोई भी संख्या हो आपके पास। ओके, अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, यानी A इनवर्स का क्या हमारे पास अस्तित्व है। अब देखो, जब हमारे पास A इनवर्स का अस्तित्व है तब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है, जब मैट्रिक्स 2/2 कोटि की होती है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, एडजॉइंट A, ओके, यहां लिख देना आव्यूह A का सहखंडज। ओके, आव्यूह A का सहखंडज, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, देखो ये आव्यूह है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेंज। तो क्या लिख दूं मैं, इन दोनों को चेंज किया तो 3 1, देखो 3 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे, और इन दोनों के क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो। तो ये तो प्लस माइनस का तो प्लस का, 2 प्लस का तो किसका कर दू, माइनस। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट A। बहुत ईजी, आव्यूह A का सहखंडज निकालेंगे, एडजॉइंट A। ये डायरेक्ट किसका निकलेगा, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो, 2/2 हो तब। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होता है तो 3/3 के अंदर प्रत्येक अवयव के हम क्या निकालते हैं, सहखंड। फिर सहखंड से बड़ी मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट A। लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है तो इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट A, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है चूंकि 1 -1 2 3, ये आपके पास है, ये आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। दोनों के चिन्ह बदलने पर इनको तो आपस में हम बदलेंगे, 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, और इनके हम चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। वो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट A। अब A इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, पता है, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन में A का सारणिक, इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू A का सारणिक का मान कितना है, 5। इसका मतलब 1/5 इंटू एडजॉइंट A का मान कितना है, 3 1 -2 1।
ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स का मान। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आव्यूह ए इक्वल टू, आव्यूह ए का मान है हमारे पास 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, एक अव्युत्क्रमी आव्यूह, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह ए है, ये कौन सा है, अव्युत्क्रमी आव्यूह। अव्युत्क्रमी आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कि कोई भी आव्यूह अव्युत्क्रमी आव्यूह होता है तो उस आव्यूह की सारणिक का मान क्या होता है, 0। चूंकि आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब ए का सारणिक इज इक्वल टू 0। ओके, यानी इस आव्यूह की सारणिक का मान किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल। कर दो बेटा, तो 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 की सारणिक इज इक्वल टू 0। अब इस सारणिक का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार कर दो बेटा। तो 1 लिया मैंने पहले, इसके संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 को 3 से क्या, तो माइनस का 6 माइनस का 2 फिर प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का x प्लस 3 2 माइनस 2x और इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस के कितने हो गए, 8 माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस के 2x प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 0। 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल, माइनस 2x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस का 8x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना आया, -1, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। तो जो आव्यूह ए है इसके लिए x का मान कितना है, -1। अब ये जो x का मान है -1 मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इस सारणिक का मान क्या मिलता है हमें, 0। क्यों, क्योंकि जो आव्यूह ए है वो कौन सा है, अव्युत्क्रमी आव्यूह। और कोई भी आव्यूह अव्युत्क्रमी आव्यूह होता है तो उस आव्यूह की सारणिक का मान हमेशा कितना होता है, 0। और व्युत्क्रमीय आव्यूह के लिए उसकी सारणिक का मान क्या होता है, नॉट इक्वल 0, यानी उसकी सारणिक का मान 0 नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्रेमर नियम के ऊपर डिपेंड है, यानी वो ये पूछ रहा है कि क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय की हल ज्ञात कीजिए। तो क्रेमर नियम हमने पीछे पढ़ चुके हैं। क्रेमर नियम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर x इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इक्वल टू del 2 अपॉन del और z इक्वल टू del 3 अपॉन del, यानी सारणिकों की सहायता से x y z का मान निकालना। ठीक है ना, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर डिपेंड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 क्वेश्चन नंबर 6, एक द्वितीय क्रम की आव्यूह ए ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी क्रम की आव्यूह पूछ रहा हूँ, द्वितीय क्रम की आव्यूह का मान पूछ रहा है, 2/2 ऑर्डर का मान पूछ रहा हूँ। ठीक है, जहां क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कि a इक्वल a इंटू 1 -2 1 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। ओके, अब यहाँ द्वितीय क्रम की आव्यूह का मान पूछ रहा है, यानी ए का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर होना चाहिए। ओके, तो ए का 2/2 ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो हम इसको हम कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को तो हम क्या मानेंगे, इसको ऐसे लिखो, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, जहां
मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है 1 -2 1 4 एंड सी इज इक्वल टू कितना है 6 0 0 6। ओके, ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स सी है। उसके बाद मैं वैल्यू में किसकी निकालनी है, यहां से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास सी इंटू बी इनवर्स। इक्वेशन फर्स्ट, सी इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ आपके पास देखो ए का मान हमें निकालना है, ये तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें निकालनी है। सी मैट्रिक्स सी हमारे पास है, बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स यानी अवयव बी का व्युत्क्रम अवयव, तो अवयव बी कौन सा है ये, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। यदि हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, वो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, मैट्रिक्स ए का मान आ जाएगा। ओके, तो बी इनवर्स की वैल्यू निकालो। तो आता है बी इनवर्स कैसे निकालते हैं, बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा एडजॉइंट बी अपॉन बी का सारणिक। इसका मतलब अवयव बी का हम क्या निकालेंगे पहले, सारणिक, तो बी का सारणिक इज इक्वल टू 1 -2 1 4। कितना है आपके पास 4 + 2 यानी 4 और 2 6, तो बी का सारणिक कितना आया 6। ओके, इसका मतलब आता है बी इनवर्स का अस्तित्व है, बी इनवर्स का हमारे पास क्या है अस्तित्व है। अब यहाँ आपके पास देखो बी इनवर्स का अस्तित्व है, तो अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, डायरेक्ट निकाल लो एडजॉइंट बी, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना, तो मैट्रिक्स बी से डायरेक्ट निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या कर दो चेंज, तो 4 1, और इन दोनों के क्या कर दो साइन चेंज कर दो। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, एडजॉइंट बी। जब एडजॉइंट बी का मान आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बी इनवर्स, और बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एडजॉइंट बी अपॉन में बी का सारणिक, इम्प्लाइज बी इनवर्स इज इक्वल टू बी का सारणिक का मान कितना अच्छा है, इसका मतलब 1/6 इंटू एडजॉइंट बी 4 2 -1 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी इनवर्स की वैल्यू। फिर समीकरण 1 में पुट कर दो अभी, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है बेटा, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 0 0 6 इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 4 2 -1 1, और बाहर कितना है 1/6। ओके, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, अब 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/6 को 6 से गया तो 1, इससे गया तो 0 0 1। ओके, इंटू 4 2 -1। अब ये मत सोचना 1/6 एक ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, या तो इससे मल्टीप्लाई करो या इससे मल्टीप्लाई करो। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 को 4 से गया तो 4, 0 को 1 से गया तो 0, इसका मतलब कितना आया 4, इसको इससे गया तो 2, फिर इसको इससे गया तो हमारे पास कितना है -1, और फिर इसको इससे गया तो प्लस का 1। ये हमारे पास किसकी आ गई वैल्यू ए मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो मैट्रिक्स ए जो किस कोटि की है, द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया वो लिखो, उसके बाद इसको मान लो बी, इसको क्या मान लो सी, जहां बी इक्वल टू बी एंड सी। फिर यहाँ वैल्यू पुट की, अब मैं वैल्यू किसकी निकालनी है मैट्रिक्स ए का मान, तो ए इक्वल टू सी इंटू बी को इधर लिख रहा है तो बी इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या है, अवयव बी का व्युत्क्रम अवयव, तो पहले बी का सारणिक निकालो, फिर एडजॉइंट बी निकालो, फिर बी इनवर्स निकालो, फिर ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे समीकरण 1 में, वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी बेटा ए का मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अवयव ए इक्वल टू -8 5 2 4, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42 आई इज इक्वल टू 0, और इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी किया था, वहां दो क्वेश्चन पढ़े थे हमने। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हमें सिद्ध क्या करना है, ये अवयव ए का मान दिया गया और ये हमें सिद्ध करना है, तो इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलो। तो LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस का 4a माइनस का 42i। ओके,
ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई यानी माइनस का 8 5 2 4 इंटू माइनस 8 5 2 4 प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स ए माइनस 8 5 2 4 माइनस 42 इंटू आई, आई का मतलब क्या है आइडेंटिटी 1 0 0 1, ओके इज इक्वल टू, अब देखो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं हम, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, माइनस 8 को माइनस 8 से क्या तो 8 8 64, 5 दूनी 10, फिर इसको इससे क्या तो माइनस के 8 पंजू 40 प्लस 5 चौक 20, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से किया तो माइनस के 8 दूनी 16 प्लस 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 प्लस 4 चौक 16, ओके प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8 पंजू 40 नहीं 8 चौक 32 सॉरी 5 चौक 20 4 दूनी 8 4 चौक 16 प्लस 42 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 42 0 0 माइनस 42। अब इसको सॉल्व कर लो, 64 और 10 कितने होते हैं हमारे पास 74, माइनस का 20 माइनस का 8, 16 और 10 कितने होते हैं बेटा 26 प्लस माइनस 32 20 8 16 प्लस माइनस 42 0 और माइनस का 42 इज इक्वल टू 74 माइनस के 32 और माइनस का 42 माइनस 20 प्लस 0, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी, पहला अवयव पहला पहला दूसरा दूसरा दूसरा, ओके माइनस का 8 प्लस 8 प्लस 0 26 प्लस के 16 माइनस के 42 इज इक्वल टू, देखो माइनस के 32 माइनस के 42 कितने होते हैं 74, 74 माइनस 74 0, 20 20 कैंसिल आउट 0 0 0, ओके और 0 0 0 क्या हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, जो किस कोटि की है 2/2 कोटि की है, तो ये हमारे पास क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, तो एक तो सिद्ध हो गया यानी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आई इक्वल टू 0 सिद्ध कर दिया हमने, लेफ्ट साइड ले a इंटू ए प्लस 4a माइनस का 42 है, वैल्यू पुट की इसको हमने सरल करके यहाँ से आपके पास क्या आया 0। अब क्वेश्चन क्या करें, इसकी सहायता से a नुस का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको नाम डाल दो समीकरण 1। अब देखो इसकी सहायता से हम a नुस का मान हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, जब हम इसकी सहायता से a इनवर्स का मान निकालेंगे तो a इनवर्स को इस समीकरण के दोनों पक्षों को किससे गुणा करना पड़ेगा a इनवर्स, ओके इंप्लाइज करो a इंटू ए इनवर्स प्लस का 4 इंटू ए इनवर्स माइनस 42 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। चूंकि मैंने एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाई तब आपको बताया था कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है आई, a इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है a, और a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स, यानी मैट्रिक्स ए और उसका व्युत्क्रम आयु को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलती है, मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स ए मिलती है, जैसे 5 गुणा 1 5 10 गुणा 1 10, ओके ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स, तो वही कंडीशन ही अप्लाई कर दो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया आई, इट मीन्स ए इंटू आई प्लस 4 इंटू ए इनवर्स आई, इसका मतलब 4i माइनस का ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स, इसका मतलब 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 0, ए इंटू आई क्या हुआ a प्लस 4i इज इक्वल टू 42 इंटू ए इनवर्स, ओके अब यहाँ देखो 42 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का मान कितना है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है माइनस का 8 5 2 4 प्लस का 4 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1, बेटा सॉल्व कर लो,
माइनस का 8, 5, 2, 4 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4, 0, 0, 4। अब इसको जोड़ दो, -8 प्लस 4 माइनस का 5, नहीं सॉरी 4, और 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8, और इधर कितना है 42 इंटू ए इनवर्स। वैल्यू में किसकी निकालनी है बेटा, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 42 को इधर भेजा तो 1/42 इंटू -4 5 2 8, ये हमारे पास आंसर किसका, ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स का मान हम किससे निकाला, समीकरण 1 की सहायता से, दोनों पक्षों से मल्टीप्लाई किया, ये कंडीशन अप्लाई की, फिर इसको हमने सरल करके ऐसे किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।